फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता देता हूँ कि आपके मैथ्स में मार्क्स क्यों नहीं आते। प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीक्वेंस सीरीज और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एलआर का जो 20 मार्क का जो आता है एग्जाम में वो आप ढंग से नहीं करता है। बिलीव मी, ये कोई अच्छे से नहीं करता है और इसकी वजह से मार्क्स नहीं आते थे। प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एपीजीपी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 4 चैप्टर और ये जो एलआर का वाला पार्ट है आप वो कर लोगे ना, तो आपके मैथ्स में मान लो कि आपने बाकी के 40 मार्क्स का आपने किया है। ये चैप्टर आप ऊपर से भी देख लोगे ना, मैंने जो वीडियो आपको सजेस्ट मैं आपको करूँगा वो आप देख लोगे ना, तो इसमें से आपको मान लो आप 30 to 35 आप ये मैंने जो अभी चैप्टर बताया ना उसमें से आप स्कोर कर लोगे। 40 मार्क्स जो आप बेसिक इतना तो आप ला ही पाओगे। 30 मार्क्स इसमें से स्कोर कर लोगे तो आपके 70 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है गाइस, पहले तो अपन एक्सेप्ट करें कि ये हो सकता है। 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें हमको 100 MCQ करने होते हैं। अभी हम ऐसे पेपर सोल्व करने बैठे तो अभी एग्ज़ाम में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सेम सिचुएशन में आपको बताता हूँ। अभी हम सोल्व करने बैठेंगे ना, फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करेंगे तो कब 2 घंटे चले जाएंगे ना पता ही नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आपको जो नहीं आ रहा है ना उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो और हमें उससे उल्टा करना है। अपन ने जो किया हुआ है ना वही अपने को पेपर में से ढूंढना है। अपन ने एलआर किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलआर वाले जितना क्वेश्चन है उसको आप निपटाओ। अपन ने अभी मैंने जो बताया जिसमें से मार्क्स नहीं आते वो चैप्टर मैंने बताए, तो आप वो अपन ने किया ना भाई, अभी पढ़ा ना, तो वो चैप्टर के सम्स आप ढूंढो, उसमें से 30 सेकंड लगाओ। कोई भी MCQ है आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, उसको जाने देना है, उस पर ना काटा मार दो। और जितने MCQ आपके सॉल्व हो जा रहे हैं आपको 100% भरोसा है कि ये सच है मेरा, तो उस पर ऐसा पूरा का पूरा क्वेश्चन ही काट दो उसका। तो आप दूसरी बार जब देखोगे ना तो आपके ध्यान में नहीं आएगा, जो आपने नहीं किया है उस पर आपका फोकस रहेगा। अभी मान लो आपको ना 3 अप्रोच में देता हूँ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया उसको काटा मारो। अगर मान लो कि दूसरा अप्रोच ये है, अगर मान लो कि कैलकुलस है, अपन ने कैलकुलस छुआ ही नहीं है, एक बार भी नहीं किया है, तो कैलकुलस वाला सम है ना तो उसको काटा मारो और साइड में एक काटा मारो, 2 हुए। तीसरा वाला वो है कैटेगरी जिसमें अपन MCQ देखे, 30 सेकंड देखा, लेकिन अपन को ऐसा है कि नहीं ये सॉल्व होगा लेकिन टाइम लेगा थोड़ा, तो उसको क्या करना है, काटा नहीं मारना है, उसके बाजू में ऐसा खराब ऐसे राइट करके मार्क कर देना है। तो वो है ना, अपन जब पूरा का पूरा 100 मार्क्स का MCQ अपन गो थ्रू कर लेंगे तो दूसरी बार जब आओगे ना तो अपन उस पर अपन फोकस कर सके। तो उससे क्या होगा, आपको जो आता है ना वो नहीं छूटेगा और आपको जो नहीं आता है ना वो वैसे भी नहीं आएगा और आप उसको वैसे भी अटेम्प्ट नहीं करने वाले थे। आपको है ना लास्ट में रिग्रेट नहीं होगा कि मेरा पेपर छूटा। अगर छूटेगा तो जो नहीं आ रहा था वही छूटेगा। और मैथ्स में 110% किसी का पेपर ख़त्म नहीं होता, इसलिए मैं आपको अभी से ऑन कर रहा हूँ कि आपको जो आ रहा है वो पहले करना। मैंने आपको, आप पीछे जाके देख लेना, मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दी है पूरी। चलो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन, लॉगरिथम, इंडेसिस, वो सब में मत पढ़ना, सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिकली जो पॉइंट वाले सम्स आते हैं और जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वाले जो बेसिक सम आते हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन। फिर इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वो कुछ मत करना, सिर्फ बेसिक इक्वेशन। उसके बाद तो लीनियर इनइक्वालिटीज आती है, उसमें बेसिक जो आपको थोड़ा बहुत समझ आता है वो। फिर एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जो चैप्टर है वो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक, एपीजीपी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिक ही करना है अपने को। फिर आ जाओ स्टैटिस्टिक में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर इंडेक्स नंबर, उसके बाद स्टेट की थियरी एंड लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर है वो। जनरल स्टूडेंट है ना ये जो मैंने अभी चैप्टर बताए ना वही करके जाता है। और उसमें भी वो क्या करता है, पेपर में क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। वो जो मैंने अभी मैं वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने जो चैप्टर बताया ना उसमें उलझे रहता है वो, वैसे भी उसको आते नहीं है। उसने किया ये जो अभी मैंने चैप्टर बताया वो किया होता है, और वो भी जो आता है वो भी छूटता है और जो नहीं आता है वो तो डेफिनेटली छूटता है। फिर एग्ज़ाम देने के बाद बोलेगा कि मैंने 50 से 60 अटैम्प्ट किए हैं, फिर बताएगा एग्रीगेट में फिर दिक्कत होगी। फिर तो आपको मैंने जो शुरू में जो क्वेश्चन मैंने जो चैप्टर आपको बताए थे वो चैप्टर का मैं वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, आप 2x में उसके वीडियो देख लेना। तो आपके वहाँ से 30 मार्क जो थे ना, 30 से 35 मार्क वो आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और 40 मार्क के जो अभी मैंने एक कैटेगरी वाले जो चैप्टर बताए वहाँ से, तो 70 मार्क का आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बिलीव में इतना आ सकता है इजीली। अपन को 70 ही लाना है, 30 मार्क तो वैसे भी अपन छोड़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक किया ही नहीं है, तो मैंने है ना लास्ट के 1 डेज में ये पूरा का पूरा प्रिपेयर किया था। मैंने जो बी कैटेगरी के अभी जो शुरुआत में मैंने जो सम चैप्टर बताए थे, पर प्रोबेबिलिटी, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एपीजीपी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एलआर वाला, तो वो चैप्टर मैंने भी नहीं किए थे, मैंने लास्ट के 1 दिन में ही किए थे। मेरे 40 से 45 मार्क्स ही आते थे, लेकिन मैंने समझा कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते। मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते थे मैं आपको बताता हूँ। मैं एग्जाम में है ना एलआर के 20 मार्क का क्वेश्चन आते थे,
तो 20 में से मेरा 7 से 8 ही उसमें अटेम्प्ट होते थे, क्योंकि मैं जो नए चैप्टर आते उसमें ही मैं उलझा रहता था। तो फिर मेरे LR के 20 मार्क के जो इजी सम्स आते हैं वो भी मेरा छूट जाता था, इसलिए मुझे आता था वो भी नहीं कर पाता था मैं। इसीलिए आपको जो आता है वही पहले अटेम्प्ट करना है, बस इतना दिमाग में याद रखना। और मैंने जो 3 अप्रोच आपको बताया वही सेम टू सेम एग्जैक्ट एग्जाम में फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और मैंने जो शुरुआत में जो वीडियो बताए थे उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप 2x पे देख ही लेना 2x पे। उसमें से अपने को मार्क्स लेने हैं, अगर आपको 70 आपका टारगेट है तो उसमें से अपने को मार्क्स लेने ही पड़ेंगे। और ये जो अभी आपको पढ़ना कैसे चाहिए, आप 17 तारीख को एक लॉ का पेपर दे के आ चुके हो, तो अभी है ना, अभी प्रणव पोपट सर मैं जो हर बार रिकमेंड करता हूँ, मेरा जो मार्क्स आए हैं उसकी वजह से ही आए हैं। और उसका 7 बजे से मैराथन लाइव स्टार्ट होगा, आप 7 बजे उसके साथ बैठ जाना। 7 से रात के 2 बजे तक मैराथन है। 75 मार्क्स का वो कवर करवा देंगे, पूरा का पूरा 75 मार्क्स। मैं 100% दावे से कह रहा हूँ, अगर वो किसी ने अटेंड कर लिया है, बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस 0 से 200% से चला जाएगा, गारंटी मैं देता हूँ इतने तो। क्योंकि वो है ना, एक एक चीज़ सब कुछ उसमें वो कवर कर लेंगे। और कल क्या करना है, कल मैंने जो अभी ये प्रोबेबिलिटी वाला जो वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एपीजीपी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एलआर वाला, उसका सभी का मैं है ना वीडियो में मेरे टेलीग्राम चैनल पे और अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वो आप कल 2x पे देख लेना। आज प्रणव पोपट सर के साथ आप बैठ जाना 2 बजे तक, फिर सो जाना। कल क्या करना है, मैं ऐसा है तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट कर दूंगा क्या है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। और कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको पता है कि भाई अपन कुछ भी करेंगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ट्राई मत करना। अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने 55 मार्क्स के MCQ सही के राइट किए हैं। आपके उसमें से आपने मान लो कि आपने 55 अटेम्प्ट किए हैं और 55 के 55 राइट है, उसके बाद आप 100 अटेम्प्ट कर लोगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके मान लो 55 आपने राइट किए, 45 आपके गलत हो गए, टोटल 100 हुए, तो 45 आपके गलत हो गए, उसमें आपके 1 मार्क्स नहीं कटेगा, उसका 1.25 कटेगा। मीन्स आप 45 गलत करोगे और 55 राइट है ना, तो आप 40 आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, तो आप फिर 40 से नीचे नहीं जाओगे। अगर एक बार आप 55 क्रॉस कर जाओ, उसके बाद आप 100 अटेम्प्ट कर दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 100 अटेम्प्ट करो। मैंने देखो कितने अटेम्प्ट किए थे, मैंने टोटल 78 अटेम्प्ट किए थे, मेरे 71 आए थे, तो आप उतने ही अटेम्प्ट करो। अगर आपको तुक्का मारना है तो आप कैसे मार सकते हो, उसका भी मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ आपको। आपको मान लो कि थियरी का कोई क्वेश्चन है, स्टेट की या मैथ्स की जो भी है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, मान लो पढ़ा 4 MCQ है, तो उसमें से 2 तो ऐसे ही होगी कि आपको पता है ये तो है ही नहीं, तो उसको पहले ना काटा मारो। फिर 2 जो है उसमें 50-50 करो कि आपको कौन सा एक्यूरेट ज़्यादा लग रहा है, वो मार्क करके आ जाओ। फिर ज़्यादा उसमें टाइम मत दो, 1 मिनट में जो भी डिसीजन लेना एक ही मिनट में। और कोई भी MCQ है, अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहा, आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो दिमाग में ना 5 सेकंड से उल्टी गिनती शुरू करो, 5 4 3 2 1, तुरंत डिसीजन लो, करना है या नहीं करना है, नहीं करना छोड़ो, आगे जाओ। और एक बात मैं जो वीडियो में बताना भूल गया था वो ये है कि आपको पता है कि मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आता, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, क्या करूँ? तो मैं एक ही बात बताता हूँ भाई, तुझे भी पता है कि ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मुझे भी पता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन तू कर लेगा तो तेरे मार्क्स आ जाएंगे, ये तुझे भी पता है। मुझे भी यही हो रहा था कि यार क्या यार अभी कैसे पढ़ूँ ये सब कुछ, लेकिन है ना, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा कुछ, मैंने है ना एक बार पढ़ लिया ना तो मेरे मार्क्स आ गए और मैं पास हो गया। बस आप इतना दिमाग में रखो। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब कुछ मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। मैंने 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट, आपके मार्क्स क्यों नहीं आते, आप मार्क्स कैसे ला सकते हो, और सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊँ, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थैंक यू सो मच गाइज। साइनिंग ऑफ, उमेश कुताणा दिस साइड।